हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ुहैब सर और ये आपकी प्यारी केमिस्ट्री मैम विनीता मैम। आप सभी लोगों ने इनको ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा होगा। तो मैम, आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। आप आज बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आज बिल्कुल ज़ुएब सर, आज बहुत ही स्पेशल डे है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे इंडियंस के लिए बहुत स्पेशल डे है। आज बच्चों हम लोग 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से, रेडियल क्लासेस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बच्चों, मेरी तरफ से भी और पूरी रेडियल क्लासेस की टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। आज जो है इंडिपेंडेंस डे है और इस डे का बेटा हमारे हिस्ट्री में और हमारे आज तक के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। तो आज हम लोग विनीता मैम से कुछ सवाल पूछेंगे। आज विनीता मैम को हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं देंगे। आज हम लोग विनीता मैम से कुछ तीखे सवाल पूछेंगे और देखते हैं विनीता मैम आपको क्या जवाब देंगे। बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। शायद ये जो जवाब हैं ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अफेक्ट करें और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैम हम लोग देखते हैं कि आज से 76 ईयर्स पहले जो आज़ादी जब हम लोग को दिलाई गई थी, जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो काम किया था देश को आज़ाद कराने के लिए, उन्होंने अपना खून पसीना बहाया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। सब एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो है, देश को आज़ाद कराने के नाते जो है, सब ने जो है अपना खून बहाया। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है बच्चे कहीं ना कहीं या हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं मैम कि जो है इसका क्या महत्व है। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के लिए? बिल्कुल ज़ुएब सर, आप सही कह रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस को नहीं याद रखते हैं। मुझे लगता है याद रखना चाहिए, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये आज़ादी कैसे मिली है और उस आज़ादी का मकसद क्या था। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझना कि बच्चों को नहीं, सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए, तो उनका एक ड्रीम था ज़ुएब सर। ड्रीम ये था कि हमारी कंट्री जो है वो नंबर 1 हो, है ना। नंबर 1 होने के लिए और फ्रीडम से रहने के लिए, अपने अपने तरीके से अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सके, इसलिए उन्होंने आज़ाद कराया था। तो हमें लगता है कि सभी का अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे कुछ ऐसा करें कि फैमिली को प्राउड फील कराए और देश को भी, कंट्री को भी प्राउड फील हो कि हाँ, इस बच्चे ने कंट्री के लिए कुछ ऐसा किया है। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। बहुत सारे बच्चे मैम बट ये सोचते हैं कि या तो हम डिफेंस में चले जाएं। अगर डिफेंस को देखें तो डिफेंस तो बिल्कुल हमारे देश में एक बहुत अच्छा काम करती है और हमारे कंट्री को सर्व करती है। बट बच्चे ये सोचते हैं कि क्या डिफेंस के अलावा भी और कोई रास्ता है ऐसा जिससे हम अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे फील्ड है बच्चों, बहुत सारे फील्ड हैं। आप अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस पीएस हैं, ये सभी सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे की जिस फील्ड में जो हॉबी हो, उस फील्ड को चूज़ करें और उसी फील्ड से कुछ ऐसा करें कि कंट्री का नाम हो। आप देखो कि आज ओलंपिक में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो कितना प्राउड फील होता है जब नेशनल एंथम हमारी कंट्री के लिए बजता है। तो वो एक अलग सी फीलिंग होती है। तो आप किसी भी फील्ड में करो, बस इतना कहना है कि आप अपना गोल डिसाइड करो कि आपको क्या आपने गोल डिसाइड किया, आपको क्या बनना है, क्या करना है, उसमें बेस्ट करना है ना। कोई किसी गलत काम को नहीं, किसी गलत राह पे नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें, इनका ध्यान रखना है और कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल सही बात कही है मैम ने। बच्चों, ये चीज़ें अपने माइंड में आपको बैठाना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इंजीनियर या डॉक्टर ही बने, या आप डिफेंस में जाके देश की सेवा कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया है तो आप किसी न किसी तरीके से अपने देश को आगे ज़रूर लेके जाएंगे। चाहे आप एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाएं, या आप एक अच्छे जो है स्पोर्ट्स में जा कर के आप अपने देश के लिए गोल्ड लाएं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है अभी नीरज चोपड़ा का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड लाया देश के लिए। ऐसे ना जाने कितने लोग, कितने प्लेयर्स हैं, अनगिनत प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है देश के लिए जो है गोल्ड लाया और देश को विश्व स्तर पे मैम जो है प्राउड फील कराया। तो मैम, मेरा जो है तीसरा सवाल जो है वो ये है कि हम लोग ये देखते हैं मैम, जब से सोशल मीडिया आया हुआ है तब से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड हैं अपने गोल से। तो
ये सोशल मीडिया कैसे इनको अफेक्ट कर रहा है और इससे कैसे बचा जाए मैम? बिल्कुल जैद सर, ये आपने बहुत ही पॉइंट की बात की है जो कि आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे फ़ोन पे लगे होते हैं। इवन आप अगर नोटिस करो तो हम और आप भी अगर फ़ोन को यूज़ करना शुरू करें तो एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन अगर हुआ तो हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। मतलब इवन हम लोग इस एज में आकर के इतने समझदारी के साथ रहते हुए भी ये गलतियां होती हैं, तो हम लोग खुद को कंट्रोल करते हैं कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है। तो बच्चों का माइंड जो है सर बहुत ही बच्चों वाला ही होता है, कहते हैं ना बचपना होता है उनमें, तो उनको इतनी समझ नहीं होती कि कितने कितने लेवल तक फ़ोन को यूज़ करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ फ़ोन नहीं यूज़ करो, बट आप एक टाइम डिसाइड करो कि मुझे इतनी देर ही फ़ोन यूज़ करना है, और कोशिश करो कि फ़ोन को आप अपनी फैमिली के लिए रखो, फैमिली के लिए यूज़ करो, कॉल के लिए यूज़ करो, बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि आजकल इतने सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसमें आप इतनी रील्स होती हैं कि आप स्क्रॉल करते चले जाते हो, पूरा दिन स्क्रॉल करते करते आपका निकल जाता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बट इस वजह से जो और भी अच्छे लेवल पे जा सकते थे, बट इसकी वजह से उनका टाइम जो है वो इतना बर्बाद होता है कि वो मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं बट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरे ख्याल से बच्चों, ये आपको खुद सोचना होगा। पेरेंट्स अगर बोलते हैं तो पेरेंट्स के कहने से बच्चे नहीं सुनते हैं, टीचर्स भी एक लेवल तक बोलते हैं, बट आपको खुद से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना है। मुझे अगर यूज़ करना है तो कुछ उसमें नॉलेज की चीज़ देखें, और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप डेली का एक आवर्स डिसाइड कर लो, हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए, वो आप उस टाइम पे देखो। बट 24 घंटे या आप अपना काम छोड़ करके कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। मेरा ये मानना है कि आपका बच्चे ये कहते हैं, बच्चों का एक्सप्लेनेशन होता है कि मैम थोड़ा तो यूज़ करते हैं, तो थोड़े में कुछ नहीं होता है, बट जो थोड़ी टाइम में आप जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को इफेक्ट करती ही करती हैं। तो इसलिए बच्चों गोल डिसाइड करो, मोबाइल को अवॉइड करो, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मेरा तो ये मानना है। बहुत सही मानना है मैम आपका, और आपने जो मैसेज दिया मेरे ख्याल से सभी बच्चे सुन रहे हैं। और क्या होता है ना कि मैम जैसे रील्स हम लोग, आपने जैसे बोला कि हम लोग भी कभी कभी रील्स खोल लेते हैं या शॉर्ट्स खोल लेते हैं यूट्यूब पे, तो देखते चले जाते हैं और उसमें कहाँ 1-2 घंटा चला जाता है वो पता ही नहीं चलता है। तो और क्या है कि मैम कभी कभी हम लोग तो ये भी देखते हैं कि कितना ख़राब, कितना जो है किस तरीके का कंटेंट पेश किया जा रहा है और ये बच्चे देख रहे हैं, तो कितना उनके माइंड पे इफेक्ट पड़ता होगा। तो बच्चों से यही अपील रहेगी कि बच्चों, आप लोग अगर अपने गोल पे फोकस रहना चाहते हो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपको अभी कुछ टाइम के लिए ये जो बहुत अच्छा लगता है ना ये रील देखना, इसको कुछ टाइम तक के लिए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि एक बार आप अपने गोल पे पहुंच गए उसके बाद आपके लिए आज़ादी है। आप समझदार हो गए कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा था। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो अभी से आपको ये जो है एक शपथ लेनी होगी कि मुझे सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करना है। ठीक है मैम? मैं मेरा एक मैसेज और देना चाहूँगी। जी मैम। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, अगर बच्चे समझ लेते हैं इस बात को तो बहुत अच्छा होगा। हमारे करियर में 2 स्टेज आते हैं ज़ैद सर। एक ये स्टेज होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है? और एक वो स्टेज होता है जब हम जॉब कर रहे होते हैं। तो हमारी लाइफ के ये जो 2 स्टेज हैं, उस दो स्टेज को हमें बड़ी समझदारी से यूज़ करना पड़ता है। पढ़ाई के समय आप एन्जॉय कर लो, ठीक है? फिर लाइफ आपकी बर्बाद है। फिर आप लाइफ में एंजॉय, मतलब जॉब के टाइम आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ाई में टाइम नहीं दिया, आपने टाइम वेस्ट किया। तो वो बच्चों को लगता है एंटरटेनमेंट की, मतलब मोबाइल और ये सब पढ़ लेंगे कभी, तो पढ़ाई का टाइम जो है फिर वो दोबारा नहीं आएगा। दूसरा स्टेज ये होता है कि आप अभी स्ट्रगल कर लो और लाइफ एंजॉय करो, है ना? 2 तरीके हैं आपके पास, 2 ऑप्शन हैं आपके पास, इनफैक्ट ये कह सकते हैं 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो अभी आप स्ट्रगल कर लो और ज़िंदगी भर एंजॉय करो, दूसरा ये है कि आप अभी एंजॉय करो और ज़िंदगी भर फिर स्ट्रगल करो। मेरे ख्याल से तो बेटर यही होगा कि अभी आप स्ट्रगल करो फिर लाइफ एंजॉय करो। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। तो अभी स्ट्रगल का टाइम है, अभी आपको मेहनत करनी है, अभी आपको कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन बच्चों कोई भी हो सकता है, चाहे आप मेडिकल का कंपटीशन दिए, चाहे इंजीनियरिंग का कंपटीशन दिए, चाहे डिफेंस का दीजिए, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, वहाँ भी कंपटीशन बहुत टफ है। तो कंपटीशन वही बच्चा निकाल सकता है जो फोकस्ड हो, जिसका गोल अलाइंड हो। और जो भटक रहा होगा वो अपने गोल पे अलाइंड नहीं होगा, वो कभी भी कंपटीशन नहीं निकाल रहा होगा, वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा होगा। या तो अपने आप को मैम बेवकूफ़ बना रहा होगा, या तो अपने पेरेंट्स को, मतलब दोनों को ही बेवकूफ़ बना रहा होगा।
बहुत सही मैम आपने बोला। मैम मेरा 5वां सवाल जो है वो ये है कि आपने देखा होगा या हम लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे ही कभी-कभी कि हर कोई जो है वो हर कोई जो है वो एजुकेशन सिस्टम को जो है वो बुरा बोलता रहता है। हर कोई एजुकेशन सिस्टम को कोसता रहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है और दूसरी कंट्रीज़ का एजुकेशन सिस्टम देखो कितना अच्छा है, वहाँ पे कितना प्रोग्रेस हो रहा है और हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल घटिया है। ऐसा-ऐसा लोगों को मैंने बोलते हुए देखा। तो हालाँकि मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में बच्चों को कुछ बताएँ। बिल्कुल। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। मैंने ज़ोएब सर बाहर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, सिंगापुर के स्टूडेंट्स को, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, कई कंट्री के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। बट वहाँ जब यहाँ के टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें, तो यहाँ की नॉलेज और वहाँ की नॉलेज, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है और जिस लेवल से पढ़ाया जाता है, यहाँ के टीचर्स भी टैलेंटेड हैं, यहाँ के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। मतलब इतना टैलेंट भरा हुआ है यहाँ पे कि अगर ये सारे यूनाइट होकर के मतलब टीचर्स भी अपना बेस्ट देना शुरू कर दें और बच्चे भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें, तो हमारी कंट्री तो वैसे ही आगे बढ़ जाएगी। तो मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती हूँ कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट है, बस आपको समझना है और उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही बात बच्चों मैम ने बोली है और आपको ये चीज़ दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो इसमें एजुकेशन सिस्टम की कोई गलती नहीं है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का इतना अच्छा है कि यहीं से पढ़ के आप सोचिए कि सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं और ना जाने दुनिया में कितनी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिसके जो है सीईओ और फाउंडर जो है वो आज इंडियंस हैं। और इनफैक्ट मैम हम तो देखते हैं कि यहाँ तक कि आप देखिए ब्रिटेन में भी जो है पॉलिटिक्स में भी इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आज आगे हैं। कई जगह आप जैसे यूनाइटेड नेशंस में देख लीजिए, इंडियंस हर जगह मैम आगे हैं। यहीं के दिमाग को यूज़ करके वो लोग जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग अपने ही एजुकेशन सिस्टम को कोसते रहते हैं। कई कंट्री में ज़ोएब सर, यहाँ के कई कंट्री में तो इंडियंस को ऑफ़र दे करके बुलाया जाता है। मतलब उनके लिए स्पेशल ऑफ़र होते हैं कि हमारे कॉलेज ज्वाइन कर लो। तो मतलब वो उनको पता है यहाँ की इम्पोर्टेंस, बस अपनी कंट्री के लोगों को नहीं पता है। तो मेरे ख्याल से आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल भी ना कोसिए, बहुत ही अच्छा है। अगर इस सिस्टम से अगर आप पढ़ाई करते हो तो वर्ल्ड के कहीं भी आप जा कर के अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। इवन आपको तो बुलाया ही जाता है, मतलब आपको वो जाने ही नहीं देंगे क्योंकि उनके पास वो दिमाग नहीं है जो हमारे इंडिया में है ना। तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे कंट्री नंबर 1 है और एजुकेशन सिस्टम भी नंबर 1 है। तो ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई मैम, जैसे एक मुहावरा है कि दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं। मतलब लोगों को अपनी खुद चीज़ों की की importance हाँ नहीं अपनी जगह के जो मिल रहा है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है और बाहर लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितना जो टीचर्स हैं, यहाँ तक कि टीचर का मैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारे यहाँ के टीचर्स कितना मेहनत करते हैं, दिन रात बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो नॉलेज यहाँ के बच्चों को होती है, जो एक जुगाड़ वाला जो दिमाग यहाँ के बच्चों का चलता है, वो शायद कहीं और का नहीं चलता है। वो दिमाग ही है जो यूज़ करते हैं। बिल्कुल। मैम एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप ये बच्चों को समझाएं। कई बार हमने ये भी देखा हुआ है कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने टीचर्स जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो उनको नॉलेज दे रहे हैं जिससे उनको आगे बढ़ना है, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो टीचर्स तो मैम मैंने सुना है कि एक बहुत मजबूत पिलर है। अगर टीचर और पेरेंट्स ना हो तो एक बच्चे का क्या ही हाल होगा वो सोच भी नहीं सकता है। तो इस बारे में आप बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बच्चों को यही समझाना चाहूँगी कि पेरेंट्स की और टीचर्स की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब हमारे ज़माने में गुरु को भगवान ही मानते थे और हम लोग भी आज भी मानते हैं और मानना ही चाहिए। और उससे भी पहले आपके गॉड आपके पेरेंट्स ही होते हैं। बच्चे क्या होता है, एज जब ये आ रही होती है, ग्रोइंग एज होता है, तो उनको ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बट पेरेंट्स उस एज से पहले निकल चुके होते हैं। तो उनकी नॉलेज जो है वो अवेयर होते हैं अपने बच्चों को ले करके। उनको थोड़ा डर होता है कि बच्चे कहीं गलत डिसीजन न ले ले। तो पेरेंट्स की बात सुनिए, आपको बाद में पता चलता है, बड़े हो जाते तब लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स तो सही कह रहे थे। पेरेंट्स की बात सुनिए, टीचर्स आपको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, उसकी बात समझिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो बच्चों आपको जो है अपने पेरेंट्स की बात सुननी है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है और हमेशा याद रखना जो लोगों ने ये नहीं किया
वो बाद में जाके पछताते हैं। मैम इसी के साथ हम लोग जो है आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी बच्चों के लिए कि आपकी विनीता मैम सैटरडे यानी कि 19 अगस्त 2023 को लाइव आ रही हैं। और लाइव आके मैम आप क्या पढ़ाने जा रही हैं? मैं ज़ोएब सर पढ़ाने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको भी पता होगा बहुत सारे बच्चों का ये फेयर होता है, उनको फोबिया भी कह सकते हैं, उनको ऑर्गेनिक का फोबिया होता है और वो डरावना लगता है उनको ऑर्गेनिक। तो मैं उनको ऑर्गेनिक के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगी उस दिन की, उनका जो डर है ये ऑर्गेनिक का, कि ये मिथ भी है कि ऑर्गेनिक बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑर्गेनिक रटनी पड़ती है, बहुत सारे टीचर्स ऐसा कहते हैं। बट ऑर्गेनिक न रटनी है न बहुत डिफ़िकल्ट है, बस उसको सही तरीके से कैसे पढ़ना है वो मैं बताने जा रही हूँ उस दिन, और कुछ टॉपिक्स में उन्हें कंपेयर करके भी बताऊँगी। तो 19 अगस्त को 8 PM पे ऑनलाइन क्लास है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आपको भी ऑर्गेनिक में कोई ऐसी बात है, ऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि क्या परेशान करता है ऑर्गेनिक में और आपको ऑर्गेनिक कैसी लगती है। और ऑर्गेनिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, जिससे मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर सकूँ। तो बच्चों जैसा कि आपने सुना, आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ लीजिए कि आपको मैम खुद यहाँ पे आप समझिए कि मैम को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गॉड बोला जाता है। मैम खुद आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइव पढ़ाने जा रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 19 अगस्त सैटरडे को रात में 8 बजे आप सभी लोग फ्री हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को जो है यूट्यूब पे आकर के लाइव ज्वाइन करना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप किसी कंपटीशन जैसे कि जेई या मेडिकल जो है उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है मैम, तो आज के आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, नहीं ठीक है, आपने जो कहा कि ऑर्गेनिक के गॉड, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट मैं कोशिश करती हूँ, गॉड तो नहीं हूँ बट मैं कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने ऑर्गेनिक का फोबिया हटाया था, जैसे मैंने ऑर्गेनिक एंजॉय किया, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी वैसे ऑर्गेनिक एंजॉय करें, उनको पता चले कि ऑर्गेनिक एक्चुअल में कितनी अच्छी है। तो वो मैं बस बताना चाहती हूँ। तो बाकी कोशिश रहेगी बस कि अच्छे से हो जाए। अब सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए और मेरे ख्याल से बच्चों को भी आपके दिए हुए सारे जवाब बिल्कुल उनके दिमाग में बैठे होंगे, और सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को ठान लें कि जैसा मैम ने बताया है वैसे ही हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हमें अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, अपने गोल को अलाइन करना है, अपनी कंट्री को भी आगे रखना है। ऐसा नहीं कि कंट्री को हम पीछे रखेंगे, अपना सिर्फ करियर ही करियर है। करियर भी बनाइए, अपनी कंट्री के लिए जो है कुछ ना कुछ करिए, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो मैम आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।